सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को द फ्रेंच रेवोल्यूशन के MCQ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ. और मैंने ये चीज़ इसलिए सोची क्योंकि आप लोग जानते हो हमारा साइंस का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है. अब नेक्स्ट एग्ज़ाम SST का है. तो SST में हमारा एक ही चैप्टर आ रहा है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन की मैंने वीडियो एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पे डाली है, जिसके 3 पार्ट्स हैं. अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, और अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी. ओके, सो यही थी. चलो इस सेशन को शुरू करते हैं. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हु सेड द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच. ऑप्शन ए मीराबाऊ, ऑप्शन बी जीन पॉल मराट, ऑप्शन सी रोजी क्यू, ऑप्शन डी जॉर्जेस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ. अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, इसका मतलब आप लोग एबल करते हो कि आप लोग आंसर दे दोगे. लेकिन अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको कोई समझ नहीं आने वाला है, ये ऊपर से जाएगा आपके सर के. ठीक है, इसलिए अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ो, क्योंकि चैप्टर को पढ़ना वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. ओके, सो इसका आंसर है बी, जीन पॉल मराट. ओके. Question 2. The National Assembly framed a constitution in 1791 to limit the powers of monarchy. ठीक है, आंसर मैंने बता ही दिया है. जो नेशनल असेंबली है, इन्होंने फ्रेमवर्क एक कॉन्स्टिट्यूशन निकाला 1791 में, ताकि किसकी पावर्स लिमिट करी जाए. किसकी पावर लिमिट करने की बात हो रही है? मोनार्की. इट मीन्स राजा की पावर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Okay, next question. Question 3. Who write a influential impact which is the third state? किसने लिखी थी इन्फ्लुएंशियल इम्पैक्ट जो कि थी थर्ड स्टेज पे? किसने लिखी थी? ऑप्शन ए मीराबाऊ, ऑप्शन बी एबीसीज, ऑप्शन सी जीन पॉल मराट, ऑप्शन डी ऑनपिया डी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एबीसीज. ठीक है. इन्होंने और जो हमारे मीराबाऊ थे, इन दोनों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनवाने में हेल्प करी थी. ठीक है. और इन्होंने ही बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने लिखा था व्हाट इज थर्ड स्टेट. ओके, याद रखना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट ज्वाइन द जैकोबिन क्लब? कौन से ग्रुप के लोग थे जिन्होंने जैकोबिन क्लब को ज्वाइन नहीं किया था? ऑप्शन ए आर्टिशियंस, ऑप्शन बी शॉपकीपर्स, ऑप्शन सी डेली वेज वर्कर्स, ऑप्शन डी men with property. So the correct answer is men with property. Okay, option D is the correct one. Fifth question. French women demanded the right to. जो फ्रांस की वुमेन्स थी, उन्होंने किस चीज़ पे डिमांड करी थी? राइट टू. ऑप्शन ए टू वोट, ऑप्शन बी टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, ऑप्शन सी टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. जो फ्रांस की वुमेन्स थी, उन्होंने डिमांड करी थी कि हमें जो वुमेन्स हैं उन्हें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए वोट करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए असेंबली को, और सारे पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करने के लिए. तो सारे ही करेक्ट आंसर है. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट वन. ओके. क्वेश्चन 6. अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन यूरोप, द अमेरिकन्स एंड. ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. हाँ, अगर आपको चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर. इसका करेक्ट आंसर होगा जो ट्रायंगुलर स्लेवरी ट्रेड हुआ उसने कहाँ से जगह ली? यूरोप और अमेरिकन्स में कौन सी एक और कंट्री थी जिसके संग ली? तो इसका आंसर है अफ्रीका, ऑप्शन ए. सो क्वेश्चन 7. अपॉन बिकमिंग फ्री द स्लेवरी वॉर. जो बिकम फ्री स्लेवरी वॉर हुई, ऑप्शन ए उनकी ब्लू कैप थी, ऑप्शन बी वाइट कैप थी, ऑप्शन सी रेड कैप थी, ऑप्शन डी ग्रीन कैप थी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रेड कैप. ओके.
So next question 8. Who were not considered passive citizens? किसको passive citizens consider नहीं करा जाता है? Option A women, option B children, option C non-propertied man, option D wealthy people. देखो वुमेन्स को तो कोई राइट ही नहीं था, ठीक है, चिल्ड्रंस को भी कोई राइट नहीं था वोट करने का, नॉन प्रॉपर्टी मैम भी हटा दो, बच्चे ऑप्शन डी वेल्दी पीपल. वेल्दी पीपल को कोई कंसीडर करा जाता था, जिन्हें बोला इन्होंने बोला कि नॉट कंसीडर एज अ पैसिव सिटीजन, जिन्हें पैसिव सिटीजन की तरह कंसीडर नहीं करा जाता है. वुमेन, चिल्ड्रन, नॉन प्रॉपर्टेड मैन, ये सब पैसिव हैं, लेकिन वेल्दी पीपल पैसिव नहीं है, इसलिए वेल्दी पीपल को हमने ऑप्शन डी करा है. तो आंसर होगा ऑप्शन डी. ओके. क्वेश्चन 9. द थर्ड स्टेट कंप्रेस्ड. ऑप्शन ए, जो थर्ड स्टेट है वो कंप्रेस्ड होती है. ऑप्शन ए पुअर सर्वेंट्स एंड स्मॉल मर्चेंट्स, लैंडलेस लेबर्स. ऑप्शन बी peasants and artisans. Option C big businessmen, merchants, lawyers, etc. and all of the above. D option. So correct answer is also D, all of the above. थर्ड स्टेट में ये सारे लोग थे, पुअर्स भी थे, सर्वेंट्स भी थे, स्मॉल मर्चेंट भी थे, और लैंडलेस लेबर्स थे, पीजन थे, आर्टिशन थे, बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, लॉयर्स थे, सब थे. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वॉज टेकन बाय द कन्वेंशन. ऐसा कौन सा डिसीजन है जो कन्वेंशन लेता है? ऑप्शन ए डिक्लेयर्ड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की. ऑप्शन बी अबॉलिश द मोनार्की. ऑप्शन सी all men and women above 21 years got the right to vote. Option D declared France a republic. So option D is correct, declared France